प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 के गणित अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल की प्रश्नावली है 11.3। उसका है ये 10वां सवाल। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से, देखो ये चित्र दिया है पुस्तक में आपको, ये वृत्ताकार शीट है गत्ते की और इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसमें से क्या करा है, इस शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को, ये देखो ये जो वृत्त हैं ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, ये 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये एक गत्ता है, वृत्ताकार गत्ता है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसमें से 1 2 3, दो तो वृत्ताकार और एक आयताकार, इनको काट दिया है। अब जो भाग बचा है शीट का उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो ये हो जाएगा गत्ते की शीट, ये लिखा शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो लिखा शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहले आएगा गत्ते की शीट का, मतलब यह शीट का क्षेत्रफल है ना, ये हो जाएगा शीट का क्षेत्रफल। अब शीट के क्षेत्रफल में क्या घटाया है, काटा क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार है तो दो वृत्त कैसे लिए हैं 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो यहां लिखा मैंने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों का क्षेत्रफल, त्रिज्या वाले वृत्तों का क्षेत्रफल, क्योंकि इनको वृत्त को क्या कर रहा है, काट दिया है, तो वृत्तों का क्या हो गया क्षेत्रफल। फिर और घटाना है आप लोगों को, क्या घटाना है, आयत का क्षेत्रफल। तो ये आयत क्या है 3 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लंबाई है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, आकार का आयत का क्षेत्रफल, आकार के आयत का क्षेत्रफल, ये अपनों को इसमें से घटाना है। तो ये आ जाएगा शीट का क्षेत्रफल जो बचा है, तो इनका मान रख देते हैं। देखो शीट का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इसको मैं इस बराबर को यहाँ लिखता हूँ ताकि अपनों को जगह मिल जाए। अब ये शीट का क्षेत्रफल, ये पूरी शीट का क्षेत्रफल, ये शीट कैसी है, वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है सूत्र पाई आर वर्ग। तो पाई आर का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ये लिखा है 14 का वर्ग। अब इसमें से क्या घटाना है, देखो ये शीट का क्षेत्रफल ये आ गया ना, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों का क्षेत्रफल, तो कितने हैं वृत्त, ये त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल, ये दो वृत्त हैं, तो दो वृत्त है तो इसको लिखा मैंने 2 और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र फिर आ गया पाई आर वर्ग, तो ये पाई आर का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ये जो वृत्त जो है वो 3.5 सेंटीमीटर के हैं, तो लिखा मैंने 3.5 और उसका कर दिया वर्ग, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर वर्ग। ठीक है, अब ये हो गया, दो वृत्त हैं तो 2 का गुणा कर दिया। अब घटाना है आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई कितनी दी है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब इनको सबको अपन घटा देते हैं, तो यहाँ पर लिखा देखो ये है पाई 14 का वर्ग है, तो 14 का आपस में 14 का 14 में गुणा कर देते हैं, तो 14 चौक 56 का 6, 14 चौक 56 का 6, हाथ क्या है कितने हैं 5, 14 एकम 14 और 5 19, 196, तो ये लिखा पाई गुणित 196 ऋण 2 गुणित पाई। अब 3.5 को लिखा हमने, कैसा लिखा देखो 3.5 को हमने ऐसा करा, दशमलव को हटाया तो 1 लिखा, 1 अंक है तो 1 0, 5 7 35 और 5 दूनों 10, तो ये हो गया 7/2, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया 3.5 को 7/2 पर वर्ग है तो 2 बार लिखा 7/2 ऋण 3 एकम 3। अब देखो ये 2 से 2 कट गया,
अब यहाँ पर हम पाए का मान भी रख देते हैं। तो पाए का मान क्या है, 22/7 गुणित 196 ऋण, यहाँ पर पाए का मान रखा 22/7 गुणित ये हो गया 7 गुणित ये हो गया 7/2, ऋण कितना हो गया 3। अब देखो यहाँ पर 7 से ये 7 कट गया, 2 से काटा तो ये कितनी बार कटा, 11 बार। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब इसको 7 से काटें, 7 दूनी 14, 19 में भाग दिया, 7 दूनी 14 बचे 5 तो 56 हुए, 7 8 56। अब 22 का 28 में गुणा करें। देखो यहाँ पर करता हूँ मैं, 22 का 28 में गुणा, तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ का आया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 22 दूनी 44। तो ये 176 है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं 176। और उसके बाद में 22 दूनी 44 है, ये 44 हो गए, जोड़ा इनको ये कट्टा से 6, 7 और 4 11 का 1 हाथ का आया 1, 1 और 1 2 और 4 6, ये आ गया 616। तो इसका मान लिखा मैंने, इसका मान लिखा मैंने 616 ऋण, यहाँ पर देखो यहाँ 11 था और यहाँ 7 है, तो 11 7 77, बाकी कट गए हैं, फिर आ गया ऋण 3। अब इनको घटा दें, ये दोनों ऋण गए हैं, तो 77 और 3 कितने हो गए 80, और ये है 616, तो 616 ऋण 80। अब 80 इसमें से घटा देते हैं अपन, तो 6 में से 0 गए तो 6, 1 में 8 नहीं जाते थे, 1 को 11 माने, 11 में से 8 गए तो 3। अब 1 को 11 मतलब 1 उधार लिया था इधर से, तो इधर हमने क्या करा, 6 को क्या करा 5 कर दिया, क्योंकि 1 इधर चले गया था 5, तो ये आ गया 536। तो 536 क्या आ गया, शेष शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। और पाए का मान देखो हमने 22/7 ले लिया था, और ये क्षेत्रफल का ये इकाई है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल का मान आ जाएगा इकाई में, इसकी इकाई आ जाएगी सेंटीमीटर का वर्ग। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 536 सेंटीमीटर का वर्ग। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।